एक विचित्र घाटी वास्तव में मानव दुनिया और नरक को जोड़ने वाला एक मार्ग है। इसके अंदर न केवल अनगिनत डरावने राक्षस हैं, बल्कि इसमें एक रहस्य भी छिपा है, जो कि मरीन कॉर्प्स का शीर्ष स्नाइपर है। उस दिन उसे एक मिशन मिला। उसके सामने धुएं से भरी विशाल घाटी के बगल में शीत युद्ध के द्वार की एक चौकी थी और अगले साल के लिए उसका काम घाटी के किनारे गश्त करना था। हर 600 मीटर पर एक उच्च गति वाला स्वचालित बुर्ज और रडार है, जिसे दैनिक रखरखाव और गोला बारूद पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है। इसी तरह घाटी के दूसरी तरफ एक संतरी टावर और गार्ड भी है, लेकिन दोनों पक्षों का कोई संपर्क नहीं हो सकता। मैं उत्सुक था कि दो संतरी टावर किसके खिलाफ पहरा दे रहे थे, लेकिन इस समय घाटी से एक दहाड़ आई और यह स्पष्ट था कि कोहरे में लोग इंसान नहीं थे। उस आदमी ने कहा कि उसने अपने पूर्ववर्तियों से यह भी सीखा है कि 1940 के दशक में हजारों लोगों की एक सेना अचानक यहाँ गायब हो गई थी और यह अफवाह थी कि वे सभी भयानक राक्षसों में बदल गए थे। क्या एक गॉर्ज में एक डूडलैंड है जिसे हम खड़े हैं? अगली सुबह उस आदमी ने अलविदा कहा और चला गया। लेवी भी अकेले एक उबाऊ जीवन जी रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके साथ शिफ्ट संभालने वाला व्यक्ति अभी अभी हेलीकॉप्टर में चढ़ा था और पलक झपकते ही 5 महीने बीत गए थे और वह हमेशा की तरह घाटी में गश्त कर रहा था। हालांकि वह लंबे समय से इस तरह के जीवन का आदी था, लेकिन आज दोपहर जब उसने दूरबीन से देखा कि सामने वाली चौकी में एक आकर्षक सुंदरी रहती है, तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर गतिविधि पर दूसरे पक्ष की नजर है। महिला का नाम डेलाशा था और वह एक बेहतरीन स्नाइपर भी थी। उसने यह मिशन सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने हाल ही में एक हथियार डीलर की हत्या की थी और उसे सुर्खियों से दूर रहना था। लेकिन उस रात अकेलापन महसूस करते हुए उसने पहल करने का फैसला किया। उसने कागज के एक टुकड़े पर कुछ शब्द लिखे, फिर अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। गोली की आवाज ने वास्तव में लेवी का ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि सेना ने यह शर्त रखी थी कि दोनों संतरी टावरों को एक दूसरे के साथ संवाद करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, लेकिन यह दो अकेले दिलों को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। जब लेवी स्वयं को भूल रहा था, तभी डे लाशा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह उसके पीछे चल पड़ा। गाइड यह देखकर भयभीत हो गया कि कुछ घाटी के किनारे पर चढ़ रहा है और अगले ही पल आखिरकार घाटी में फिर से शांति लौट आई। लेकिन अचानक एक तेज पंजे ने डेलाशा पर हमला कर दिया। डेलाशा ने जल्दी से गोली चलाई और फिर उसे नीचे गिरा दिया। लेकिन जब उसे होश आया तो उसने पाया कि घनी आबादी वाले राक्षस पहले से ही उसकी पहुंच में थे। इस समय एक राक्षस की लाश ने बम विस्फोट से उत्पन्न टुकड़ों को सक्रिय कर दिया, जिससे गलती से डेलाशा घायल हो गया। ये देखकर लेवी ने जल्दी से मशीन गन उठाई और विपरीत दिशा में गोली चला दी। सौभाग्य से इस समय स्वचालित बुर्ज भी चालू हो गया था और अनगिनत गोलाबारी राक्षस की ओर फैल गई। अंततः राक्षसी हमलों की लहर को सफलतापूर्वक पराजित कर दिया गया और लेवी ने शीघ्रता से अपनी रक्षा पंक्ति का पुनर्निर्माण किया। लेकिन अचानक एक अजीब आकार का ड्रोन घाटी के तल से उड़कर आया और दोनों की आश्चर्यचकित आंखों के सामने से तेजी से वहां से चला गया। जल्द ही 2 महीने बीत गए और एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं और मजबूत हो गईं। लेकिन वैलेंटाइन डे पर लेवी ने डेलाशा को चुपचाप रोते हुए पाया। पता चला कि उसके पिता कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने उसे कहा था कि वे अगले साल वैलेंटाइन डे पर आत्महत्या करना पसंद करेंगे। लेवी को अचानक एक साहसिक विचार सूझा। उसने रातों रात एक रॉकेट को संशोधित किया और फिर उसे रस्सी के सहारे घाटी के पार भेज दिया। डेलाशा को उसकी बात समझ में आ गई और उन्होंने तुरंत आग बुझा दी, फिर दूसरे सिरे को पेड़ के तने पर मजबूती से चिपका दिया। लेवी ने फूलों का एक गुलदस्ता उठाया और फिर नीचे कूद गया। लेवी घाटी के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए संघर्ष करता रहा और आखिरकार उसने उस देवी को देखा जिसके बारे में वह सपने देख रहा था। दोनों निशानेबाजों के पास बात करने के लिए अंतहीन विषय थे। अगली सुबह थका हुआ लेवी रस्सी के पीछे चला गया और अपनी चौकी पर लौटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस समय लेवी को घाटी में गिरता देख डेलाशा बिना किसी हिचकिचाहट के गोदाम में लौट आया। भयभीत हो गया कि वह फंस गया है और कई अजीब पेड़ों की जड़ें और तंतु बाहर निकल आए हैं जो उसे निगलने के लिए तैयार है। महत्वपूर्ण क्षण पर ड्राशा समय पर पहुंची और कुछ सटीक गोलियों से तंबुओं को तोड़ दिया, जिससे पेड़ की जड़ें लेवी से मुक्त हो गईं। अब दोनों के पास एकमात्र मौका है कि वे टूटी हुई रस्सी को ढूंढें और उसका उपयोग करके चौकी पर वापस चढ़ें। लेकिन इस समय बेलों से बना एक युद्ध घोड़ा अचानक प्रकट हुआ और लेवी को जमीन पर गिरा दिया। दोनों जल्दी से भाग गए, लेकिन फिर भी तेज राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया और ड्राशा को नीचे गिरा दिया। महत्वपूर्ण क्षण। राक्षस के कपड़ों की जांच करने के बाद लेवी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह प्रथम एयरबोर्न डिवीजन की पहली पीढ़ी की वर्दी थी, जो केवल 1940 के दशक में ही अस्तित्व में थी। क्या यह संभव है कि ये राक्षस वही सैनिक हों जो कभी गायब हो गए थे? वे दोनों मवेशियों और मनुष्यों से भरे जंगल से होकर गुजरे और तभी अचानक एक लंबे समय से वीरान पड़ा मानव नगर दिखाई दिया। तभी उन्हें एक तीखी चीख सुनाई दी और वे जल्दी से एक कमरे में छिप गए। जब बाहर कोई शोर नहीं हुआ तो उन्हें पता चला कि यह जीर्ण शीर्ण घर एक चर्च लग रहा था। सीटें मृत हड्डियों से अट्टी पड़ी थी, जो दवाइयों के डिब्बों से निकले पाउडर की तरह लग रही थी। हवा में बादाम की तेज गंध फैल रही थी। यह स्पष्ट था कि यहाँ सभी ने साइनाइड खाकर आत्महत्या कर ली थी। क्या यहाँ ऐसी कोई चीज है जो मौत से भी ज्यादा डरावनी है? अचानक अनगिनत कंकाल मकड़ियां उनके सिर के ऊपर से गिर पड़ी। सौभाग्य से दोनों बहुत कुशल थे और तेज गति से चलने वाली मकड़ियां भी कुछ देर तक उनके करीब नहीं आ सकी। लेकिन आखिरकार वे बहुत ज्यादा थीं। दोनों ने लड़ाई की और पीछे हट गए। लेकिन जैसे ही वे जाने वाले थे, राक्षस दरवाजे के माध्यम से अंदर घुस आया। ड्राशा को अचानक पकड़ लिया गया और वह बेहोश हो गया तथा लेवी को भी कड़ी टक्कर देनी पड़ी। ड्राशा अंततः अपने बंधनों से मुक्त हो गई। फिर उसने दीवार को भेदने के लिए एक हॉवित्जर फायर किया और फिर अराजकता में भाग निकली। जल्द ही दोनों घाटी की दीवार पर पहुंच गए और उनके सामने एक बंकर का प्रवेश द्वार दिखाई दिया। वे जल्दी से अंदर घुस गए और नम और अंधेरे मार्ग से गुजर गए। अंत में एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दोनों सावधानी से कमरे में पहुंचे तो पाया कि यह एक प्रयोगशाला थी। प्रयोगात्मक उपकरणों के अलावा हर जगह राक्षस बिखरे पड़े थे। ऐसा माना जा रहा है कि यह मलबा एक ही शव का है।